नमस्कार साथियों। तो आज है 24 अप्रैल 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वीक था, जहां पे थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग के बाद निफ्टी 50 फुल डे नेगेटिव में था और क्लोजिंग भी दिया नेगेटिव में लगभग 24,246 पॉइंट पे 0.34% गिरावट के साथ, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था। इवन कल रात की 10:30 वाली वीडियो में भी मैं टाइटल पे प्रॉपरली मेंशन किया था कि आज थोड़ा सा सावधान रहेगा। बिकॉज देखिए, एक तो निफ्टी 50 इतना चल चुका है, आप समझ सकते हो निफ्टी इतना चल चुका है, उसके साथ साथ बैंक निफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाईली ओवरबॉट जोन पे चल रहा था। तो पर्टिकुलर एक अनस्टेबल लेवल पे पहुंच गया था, चाहे बैंक निफ्टी की बात करें चाहे निफ्टी की बात करें। उसके साथ साथ जो रिसेंटली जिन सारे इंसिडेंट हुआ, वो भी कहीं ना कहीं देखिए आज बाजार को थोड़ा सा वीक कर सकता था। उसके अलावा आज ये भी आप भूलिए मत, मंथली एक्सपायरी भी था निफ्टी 50 की, बैंक निफ्टी की। तो मंथली एक्सपायरी देखिए इस बार बहुत वाइटल है ना। तो जिसके चलते आज बाजार जो है थोड़ा वीक था। और देखिए कल रात की 10:30 वाली वीडियो में कुछ क्रूशियल लेवल्स आपको मैं कहा था। सबसे पहले देखिए, नीचे की तरफ अगर गिरावट होता है, जो लास्ट डे मतलब बुधवार जहां पे इंटरडे लो टच किया था, कहां पे याद कीजिए, 24,100 पॉइंट पे। यहां पे मैं आपको कहा था कि सपोर्ट लेवल है, इनकेस अगर सपोर्ट लेवल टूटा, जिसका चांस तो काफी कम दिखाई रहा था, और तो उस केस में 24,000 तक जा सकता है। तो आज हमने देखा कि निफ्टी 50 उतना नीचे भी इवन नहीं पहुंचा, 24,216। इवन आज बहुत ही नैरो रेंज पे आज निफ्टी ट्रेड किया। ये बात भी सही है कि आज निफ्टी 50 बहुत ही नैरो रेंज पे ट्रेड किया। मतलब शुरू जहां पे हुआ था, ये देखिए उसी लेवल के आसपास ही कहने के क्लोजिंग दे दिया, है ना। तो इंटरडे लो भी टच किया आज 24,216 पॉइंट पे, मतलब बहुत नीचे नहीं। ओके। और आज इंटरडे हाई टच किया 24,350 पॉइंट के आसपास। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि आज बाजार की सेंटिमेंट हो सकता है थोड़ा वीक था, बट क्लोजिंग दोस्तों उतना खराब नहीं था, मेरे हिसाब से उतना खराब नहीं था। मतलब कोई लेवल ब्रेक एटलीस्ट नहीं हुआ। उसके अलावा मैं कहूंगा बैंक निफ्टी के लिए भी मैं आपको क्या कहा था कि बैंक निफ्टी को आज बहुत तेज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी लास्ट 2 दिन से ही ना ओवरबॉट जोन पे चल रहा था, एक अनस्टेबल पोजीशन पे। तो यहां पे सिर्फ यही करना था कि अपने आप को स्टेबल रखना, अपने आप को होल्ड करना। और आज दोस्तों बैंक निफ्टी में भले ही देखिए 168 पॉइंट की गिरावट हुआ, बट स्टिल बैंक निफ्टी जो है 55,000 के ऊपर अपने आप को होल्ड कर लिया। और सबसे क्रूशियल लेवल क्या है, 55,000 के जस्ट ऊपर आज इंटरडे लो भी टच किया, मतलब सपोर्ट भी मिला बहुत अच्छे से। और बैक टू बैक 2-3 दिन से दोस्तों बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। नोटिस किए जब से ऊपर आया आपके सोमवार के दिन, उसके बाद से देखिए आज बृहस्पतिवार, सोम मंगल बुध बृहस्पति, लगातार 4 दिन 4 ट्रेडिंग सेशन कहीं ना कहीं 55,000 के ऊपर फुल्ली स्टेबल है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा ऊपर जंप करेगा ये उम्मीद बहुत गलत बात है ना। भाई देखिए, इसके अलावा देखिए आज ज्यादातर जो बड़े सेक्टर्स हैं, चाहे आईटीज की बात करें चाहे एफएमसी की बात करें, आज कहने के नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बैंक निफ्टी तो थोड़ा बहुत नीचे आके क्लोजिंग दिया, आईटीज भी एग्जैक्टली उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया, 0.3% नीचे। फार्मा सेक्टर में आज अच्छा मूवमेंट था, ऑलमोस्ट 1% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भी थोड़ा करेक्शन हुआ, एफएमसी सेक्टर में भी गिरावट हुआ, एमएनसी सेक्टर में भी गिरावट हुआ, सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक। बट हाँ, आज मैं कहूंगा बहुत दिनों बाद ये भी हुआ कि बाजार में जितना ना गिरावट हुआ ना, उससे ज्यादा गिरावट हो सकता है कि आप अगर रिटेल इन्वेस्टर्स हो, आपके पोर्टफोलियो हुआ है। इसके पीछे मेन कारण यही है कि देखिए, एक तो आज स्मॉल कैप सेक्टर में गिरावट हुआ, साथ में मिड कैप सेक्टर में गिरावट हुआ, उसके अलावा पीएसयू सेक्टर में भी आज कुछ हद तक गिरावट हुआ है। मतलब बहुत गिरावट आप बोल नहीं सकते, बट एटलीस्ट गिरावट हुआ है, ठीक है। सो देखिए, अभी तक तो स्टेटस यही है। बाकी का अपडेट दोस्तों मैं आपको आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो में दे दूंगा। आज रात की 10:30 वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा, हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट, सब कुछ अच्छे से कवर करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स भी है, जैसे कि कल रात में हमने देखा कि यूएस मार्केट में ओपनिंग जितना बढ़िया था, उतना क्लोजिंग बढ़िया नहीं था। डॉ जोन्स जहां पे शुरू में लगभग 3 से 3.5% ऊपर पहुंच गया था, नोटिस करना, उसके बाद क्लोजिंग दिया सिर्फ 1% नीचे। इवन नैस्डैक कंपोजिट भी शुरू में जहां पे 4% ऊपर पहुंच गया था, क्लोजिंग दिया 2.5% ऊपर। उसके साथ साथ आज सुबह सुबह क्या हुआ कि डॉ जोन्स की फ्यूचर, जैसे कि आपको मैं कल रात में भी कहा था कि सुबह सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले बस ट्रैक कर लेना, ठीक है, आपके ग्लोबल मार्केट की क्या सेंटिमेंट है उसके जानने के पर्पस। तो आप देख ही सकते हो कि सुबह में जब डॉ जोन्स की फ्यूचर ओपन हुआ था, शुरू में ही स्लिप कर गया था, उसके बाद देखिए थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश अभी भी आप देख सकते हो। यूएस में लोकल टाइम 6:49, कुछ घंटे बाद ही यूएस मार्केट ओपन होगा, खुलेगा, और डॉ जोन्स की फ्यूचर लगभग 0.5% ज्यादा नीचे आ चुका है। बाकी बात करें नैस्डैक की फ्यूचर, हुबहू दोस्तों सेम आपको देखने को मिलेगा। शुरू में देखिए गैप डाउन, उसके बाद फिर से स्लिप कर गया,
फिर ऊपर रिकवर करने की कोशिश, अभी भी आप देखिए थोड़ा बहुत नेगेटिव में दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या है इसके पीछे का वजह? इसके पीछे का वजह दोस्तों बहुत ही सिंपल है, जैसे कि इस वीडियो की टाइटल में मैं क्या मेंशन किया कि ट्रम्प वांट्स न्यू टैरिफ। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ और दोस्तों करने का प्लान है। ट्रंप वार्न ऑफ न्यू टैरिफ्स इन वीक एज ग्लोबल ट्रेड टेंशन रीसर्फेस। अब मेरे हिसाब से ना इस बार नेशन मतलब कोई देश के ऊपर नहीं, क्योंकि देश के ऊपर तो लगाना हो गया, देश के ऊपर तो इंपोज करना हो गया, बट इस बार वाइडली चांस है कि सेक्टरल वाइज मतलब कोई पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट किया जा सकता है कि हाँ, ऑटो सेक्टर के लिए इतना परसेंट टैरिफ, फार्मा सेक्टर के लिए इतना परसेंट टैरिफ, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए इतना परसेंट टैरिफ, ये हो सकता है। और ये कब होगा? देखिए, फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ खुलासा करके नहीं कहा कि हाँ, जैसे कि इसके पहले कहा था कि 2 अप्रैल के दिन सब इम्पोज होगा, बट इस बार देखिए वैसा तो कुछ नहीं कहा कि कुछ कौन सी दिन पे, बट हाँ, ये देखिए, ये देखिए एक शेड्यूल मेंशन किया, मतलब अपने स्टेटमेंट में जस्ट हिंट दिया कि पोस्ट टैरिफ कुड कम बैक अहेड ऑफ शेड्यूल। तो यहाँ पे कौन सा शेड्यूल है वो फिलहाल मेंशन नहीं किया, ठीक है, आगे चलते हो सकते मालूम पड़े। तो ये इस वजह से हमने देखा कि आज सुबह सुबह डॉ जोन्स की फ्यूचर भी, नैस्डैक की फ्यूचर भी सीधा सीधा नीचे पहुंच गया था, ठीक है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आया है आपकी चाइना अभी देखिए यूएस के पास गिर गिरा रहा है। मैं आपको पहले ही कहा था चाइना बहुत पहले उड़ रहा था, है ना, कि हम काउंटर करेंगे। भाई आज भी 80 से 90% जो व्यापार होता है ना डॉलर पे होता है, और इस मामले में आप इस यूएस को कभी इग्नोर नहीं कर सकते जब तक ना डॉलर को कोई रिप्लेस करे। ओके, तो इस मामले में आप समझ सकते हो यूएस ने 200 अप टू 245% टैरिफ लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे न्यूज आ रहा है कि चाइना अर्ज यूएस टू एंड थ्रेट एंड प्रेशर अमिड टॉक ऑन टैरिफ। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मेरे बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, जो भी सारे पहलगाम पे इंसिडेंट हुआ है वो तो खैर सबको मालूम है, बट उसके बाद भारत सरकार द्वारा जो एक्शन लिया गया, डिप्लोमेटिक एक्शन, अब ये तो बस शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। कल रात की 10:30 वाली वीडियो में आपको मैं दिखाया था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी उसको सस्पेंड कर दिया, अटारी वाघा बॉर्डर सब क्लोज हो गया। जितने भी भारत के अंदर पाकिस्तान की लोग हैं, चाहे यहाँ पे मतलब कोई चिकित्सा कराने आया है या कोई किसी पर्पस आया है, उसको जाने के लिए कह दिया। ये तो डिप्लोमेटिक एक मैं कहूँगा बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो वाटर ट्रीटी कैंसिल करना, सस्पेंड करना, ठीक है। और उसके साथ साथ देखिए, मेरा ये पर्सनल मानना है ना, क्योंकि पाकिस्तान तो चलो ठीक है, उसके साथ साथ एक और बड़ा देश का दोस्तों हाथ है, और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो चाइना भी हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज की डेट में ये जो यूएस और चाइना के भीतर जो ट्रेड वॉर हो रहा है ना, इसमें नुकसान यूएस का भी हो रहा है, इसमें नुकसान चाइना का भी हो रहा है। और ये बात मैं आपको पहले दिन से जोर गले से बार बार कह रहा था कि देखिए यहाँ पे फायदा सबसे ज्यादा अगर कोई मिलेगा वो भारत को ही मिलेगा। और ये स्पष्ट रूप से आपको दिखाई भी दे रहा है, चाइना से बड़े बड़े कंपनी भारत में आ रहा है। और चाइना दोस्तों इसको कैसे मान ले, आप खुद सोचिए ना। आप अगर चाइना हो, आपके पास से कंपनीज आ रहा है, आप कैसे उसको कंसिडर कर सकते हो, है ना। और ये दोस्तों बहुत पहले जाने की जरूरत नहीं हिस्ट्री में, आप 5 साल पहले ही पहुंच जाइए, जब लॉकडाउन के समय चाइना की इकोनॉमी पूरा ध्वस्त हो गया था, ग्रोथ रेट नेगेटिव में चल रहा था, तभी जाके चाइना ने गलवान की इंसिडेंट किया है, गलवान में घुस आया था घुसपैठी की तरह, और तब जो बम्बू डाला भारत की आर्मी ने। अब चाइना अब समझ गया कि भाई हम डायरेक्ट तो नहीं लड़ सकते, क्या करें, ये एक भिखारी है पाकिस्तान, इसको कुछ वैसे ही कर्जा है, कर्जा तो चुकाना है, चुका नहीं पा रहा है, तो इस भिखारी को कहीं ना कहीं भिड़ा दे भारत के पीछे, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब देखिए इसका नतीजा क्या ऐसा हुआ है, ये जो डिप्लोमेटिक एक्शन लिया है भारत सरकार द्वारा, खास करके इंडस ट्रीटी कैंसिल करना, पाकिस्तान की शेयर मार्केट, ये देखिए आज, सॉरी टेररिस्ट की जो शेयर मार्केट है, आज देखिए ऑलमोस्ट मैं शुरू में देख रहा था ये 2.5 से 3% गिर गया था, क्लोजिंग दिया आज लगभग 1.71%। वहाँ का जो टॉप इंडेक्स है, जैसे कि भारत के आपके कराची, भारत के निफ्टी 50, BSE सेंसेक्स, वहाँ पे मतलब जो कराची 30, ये सब वहाँ का टॉप इंडेक्स, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हो आज कितना कितना परसेंट गिरावट में क्लोजिंग दिया इसी वजह से। अच्छा, बाय द वे बाकी अगर हम बात करें देश की, तो जापानीज मार्केट भी आज ठीक ठाक था, चाइनीज मार्केट भी थोड़ा बहुत वीक था।
बिकॉज ऑफ यूएस की फिर से वही डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से जो हिंट दिया है कि फिर से टैरिफ इम्पोज किया जा सकता है, वार्निंग दिया है। तो जिसके चलते आज हांगकांग की मार्केट भी थोड़ा वीक था, साउथ कोरियन कॉस्पी वगैरह KRX कॉस्डेक्स सब थोड़ा वीक था उसी वजह से, ठीक है। इंडियन मार्केट भी आप समझ सकते हो आज एक तो ये सारे इंसिडेंट, उसके साथ साथ मंथली एक्सपायरी था, ऊपर से डोनाल्ड ट्रम्प की फिर से वार्निंग आ चुका है कि आगे इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। ताइवानिश मार्केट भी आज थोड़ा वीक था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट आज पॉजिटिव में था। ये टूरिस्ट मार्केट को हटाइए, इस ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। न्यूजीलैंड मार्केट आज पॉजिटिव में था, मलेशियन मार्केट भी पॉजिटिव में था, सिंगापुर मार्केट आज थोड़ा वीक था, थाई मार्केट भी आज थोड़ा वीक था। तो ओवरऑल बात करें, मेनली आज ये डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, क्योंकि फिर से वार्निंग दिया है कि फिर से टैरिफ इंपोज किया जा सकता है आगे आने वाले टाइम पे, तो जिसके चलते रिएक्शन कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा वीक हमें देखने को मिला, बट उतना भी वीक नहीं जो पहले हुआ था, ठीक है। तो मार्केट भी थोड़ा बहुत यूज्ड हो चुका है इस बारे में। अच्छा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बट जाने से पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज दोस्तों फटाफट कर लीजिए, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के लिए एटलीस्ट पहुंच सके। ओके। अच्छा, बात करेंगे कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में, जैसे कि जो टॉप बैंक है, HDFC बैंक में भी आज थोड़ा करेक्शन हुआ, ICICI बैंक में भी आज काफी डिप करेक्शन देखने को मिला, ऑलमोस्ट 1.64% नीचे। अब देखिए, ये सारे बैंक ऑलरेडी चल चुका था, अपने अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, तो करेक्शन होना इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ऑब्वियसली आज मंथली एक्सपायरी भी था। रिलायंस इंडस्ट्री शेयर में एटलीस्ट थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है। बाकी आईटीज की बात करें, आईटीज में भी आज थोड़ा थोड़ा करेक्शन था, लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन चलने के बाद। TCS, इन्फोसिस, विप्रो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव में क्लोजिंग है, बहुत नेगेटिव नहीं। अच्छा, टाटा मोटर्स ऑटो सेक्टर में भी अगर हम बात करें, आज ठीक ठाक क्लोजिंग था, बहुत खराब नहीं था। PSU सेक्टर मैं कहूँगा आज बहुत खराब भी नहीं था, बहुत अच्छा भी नहीं था, जैसे कि HCL की शेयर थोड़ा बहुत नीचे क्लोजिंग दिया, आपके बेल की शेयर भी आप देख लीजिए थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया, ऐसे ही थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आज देखिए, PSU सेक्टर में मैं कहूँगा बहुत गिरावट नहीं हुआ, बट वही थोड़ा बहुत कमजोरी थी, जैसे कि आप IDFC को आप देखिए, RBNL को थोड़ा थोड़ा नीचे, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, 3-4% ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा नीचे। रेट अभी आप देख लीजिए 1.5% नीचे, बहुत ज्यादा नहीं। REC PFC सेम स्टेटस। कुछ प्राइवेट कंपनी जैसे कि आपकी टाटा पावर की बात करें, ठीक ठाक क्लोजिंग दिया, कुछ जगह पे गिरावट भी हुआ। अच्छा, ब्लू स्टार के अंदर बैक टू बैक 2 ट्रेडिंग सेशन पे, जैसे कि लास्ट डे भी हमने देखा था लगभग 5% गिरावट होता, आज भी लगभग 4% गिरा है, ठीक है। इसके अलावा जेन टेक के अंदर भी थोड़ा सा कमजोरी था, BSC पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। इसके बाद JSW इंफ्रा के अंदर भी अच्छा क्लोजिंग हुआ 300 की क्रूशियल लेवल पे। डिविस लैब के अंदर आज बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, ऑलमोस्ट 5% के आसपास, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था आज मार्केट से रिलेटेड। ओवरऑल बात करें, देखिए मैं आप लोगों को अभी भी कहूंगा, क्योंकि अभी जो इंसिडेंट हुआ है पहलगाम पे, उसके बाद भारत सरकार द्वारा डेफिनेटली एक बड़ा आर्मी एक्शन लिया जा सकता है, वो कभी भी हो सकता है, वो किसी को नहीं मालूम, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, और जब जिस दिन लेगा उसके नेक्स्ट डे तो बाजार में गिरावट होगा ही। और दूसरी बात यह है कि भारत की अभी जो मैक्रो डेटाज है वो भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, जैसे कि CPI डेटा, WPI डेटा, जैसे कि लास्ट डे आउट होता PMI, जो डेटा है सर्विस PMI, मैन्युफैक्चरिंग PMI। तो ठीक है, इंटरनल कोई इशू नहीं है, जो भी होगा, अगर हुआ भी तो वो एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से होगा, सो डोंट वरी। बस आप अपडेट लेते रहना, मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा, और कोई आपका दिक्कत है, कोई डाउट्स है, कंफ्यूजन है, डोंट वरी, मुझे बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।